ऐसी दुनिया जहां नारुतो सिर्फ नाइन टेल्स का जिंचुरिकी नहीं बल्कि उसके अंदर कुछ और भी ज्यादा पुराना, ज्यादा खतरनाक पैदा हो चुका हो। नाइन टेल्स की अटैक वाली रात जब पूरा कोनोहा केओस में था, मिनाटो नामाकाजे ने क्यूबी को अपने न्यू बॉर्न बेटे नारुतो के अंदर सील कर दिया। सबको लगा कि डेंजर यहीं खत्म हो गया, लेकिन मिनाटो को यह नहीं पता था कि सील बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। उस सील की एक छोटी सी दरार से क्यूबी का चक्र नहीं बल्कि डिवाइन ट्री का डोमेंट कोड सीप हो गया। वही पुरानी पावर जो हजारों सालों से डीमन के अंदर सो रही थी। टाइम बीतने लगा, नारुतो बड़ा होता गया, लेकिन वो हमेशा अकेला रहा। विलेज उसे शन करता, लोग उससे डरते, बिना ये जाने की असल वजह क्या है। कभी कभी जब उसे चोट लगती, उसकी हीलिंग नॉर्मल नहीं होती। उसकी स्किन पर कुछ पल के लिए ट्री बाग जैसे पैटर्न्स उभर आते और फिर गायब हो जाते, जैसे कुछ था ही नहीं। एक दिन बुलीज से भागते हुए नारुतो विलेज के आउटस्कर्ट्स में एक अबैंडन्ड गार्डन में छुप गया। वो जगह सालों से डेड थी, कुछ भी ग्रो नहीं होता था। थक कर नारुतो एक सूखे पेड़ के नीचे सो गया। सुबह जब आंख खुली, पूरा गार्डन जिंदा था। हर पेड़, हर झाड़ी, सब कुछ एक ही रात में ब्लूम हो चुका था। इरुका ओमिनो जो नारुतो को ढूंढते हुए वहां पहुंचा, ये सब अपनी आंखों से देखता है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन उस दिन से नारुतो पर नजर रखने लगता है। 3 साल और गुजर जाते हैं। अब नारुतो 10 साल का है। उसे महसूस होने लगता है कि वो जमीन को फील कर सकता है। पानी कहाँ है, रूट्स कहाँ फैल रही हैं, कौन कहाँ छुपा है। और एक रात पहली बार उसे जमीन के नीचे से एक आवाज सुनाई देती है, पुरानी, दबी हुई, ऐसी आवाज जो उसका खून जमा दे। डर के मारे नारुतो भाग जाता है और आवाज चुप हो जाती है, जैसे वेट कर रही हो। अकेडमी में नारुतो सबसे नीचे रहता है। उसका चक्र अजीब है, भारी, डेंस, ऑर्डिनरी जुत्सु के लिए अनसूटेबल। ग्रेजुएशन एग्जाम की रात जब वो फेल हो जाता है, मिजुकी उसे फॉरबिडन स्क्रोल चुराने के लिए उकसाता है। नारुतो सोचता है ये उसका चांस है, लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है। मिजुकी स्क्रोल अपने लिए चाहता है, और जब इरुका नारुतो के लिए खड़ा होता है, मिजुकी उसे जख्मी कर देता है। जैसे ही नारुतो इरुका का खून देखता है, कुछ अवेकन हो जाता है। एक पल के लिए उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं, जमीन फट जाती है और एक मैसिव रूट निकलकर मिजुकी को हवा में उछाल देता है। और नारुतो को खुद समझ भी नहीं आता कि ये उसने किया। वो स्क्रोल से शैडो क्लोन जुत्सु करता है, लेकिन उसके क्लोन्स नॉर्मल नहीं होते। उनके अंदर वुडन स्ट्रक्चर होता है, जैसे वो आधा पेड़ हो। नेक्स्ट मॉर्निंग थर्ड होकागे एनबू रिपोर्ट पढ़कर समझ जाता है कि नारुतो को नॉर्मल टीम के साथ रखना खतरनाक होगा। वो आंकों में तराशी को बुलाता है, एक ऐसी कुनोइची जो खुद कर्स का बोझ उठा रही है, और उसे एक स्पेशल टीम लीड करने का ऑर्डर देता है। इस तरह बनती है टीम आंको। नारुतो, हिनाटा जिसकी ब्यूयागन सब देख सकती है, और शीनो जिसके इंसेक्ट्स नारुतो के पास अजीब रिएक्ट करते हैं। आंको का ट्रेनिंग स्टाइल ब्रूटल होता है। वो उन्हें तोड़ देती है, फिर खड़ा होना सिखाती है, सरवाइव करना, चुप रहना, पेन झेलना। उनकी पहली मिशन ही अजीब होती है। लैंड ऑफ वेव्स में एक फॉरेस्ट अचानक उगाया है जो अननेचुरली फास्ट ग्रो करता है और लोगों को मार रहा है। सरुतोबी को शक होता है कि इसका लिंक नारुतो से हो सकता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। जैसे ही टीम एनॉमली जोन में एंटर करती है, नारुतो को नौजिया होने लगती है। उसका चक्रा वाइब्रेट करता है, जैसे किसी कॉल का जवाब दे रहा हो। हिनाचा अपनी ब्याकुकन से नारुतो के अंदर कुछ बहुत बड़ा और पुराना पल्सिंग देखती है। उस फॉरेस्ट में उनकी मुलाकात हाकू से होती है, एक लोनर जो नेचर और ब्लड लाइन एबिलिटीज के बीच कनेक्शन स्टडी कर रहा है। फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर में नारुतो एक छोटा सा सैपलिंग देखता है, सिल्वर ट्रंक, लाल पत्ते, और वो पेड़ नारुतो की तरफ हाथ बढ़ाने जैसे रिएक्ट करता है। जैसे ही नारुतो उसे टच करता है, दुनिया गायब हो जाती है। वो अपने माइंड के अंदर पहुंच जाता है, एक डेड फील्ड, एक केज जिसमें 9 टेल्स बंद है, और उसके पास डिवाइन ट्री का एक मैसिव स्टंप। क्यूबी नारुतो पर चिल्लाता है, गुस्से से नहीं, डर से। वो उसे वार्निंग देता है कि उस स्टंप के पास मत जाना। जब नारुतो वापस आता है, बाहर का सैपलिंग मर चुका होता है। उसकी लाइफ फोर्स नारुतो के अंदर जो ग्रो कर रहा है, उसमें ट्रांसफर हो चुकी होती है। कोनोहा लौटकर नारुतो पहली बार समझता है कि वो सिर्फ जिंचुरिकी नहीं है, उसके अंदर कुछ और भी ज्यादा भयानक है। कुछ महीने बाद नॉर्मल चुनिन एग्जाम्स के बजाय उन्हें कोनोहा के नीचे बने एक एंशिएंट अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है, जो फर्स्ट होकागे ने बनाया था। 3 टीम्स को रूट्स कोर ढूंढना होता है, जो विलेज के सिंबॉलिक ट्री को फीड करता है।
नेजी अपनी ब्याकुगन से नारुतो को देखता है और उसके चेहरे पर प्योर टेरर होता है। वो नारुतो को मॉन्स्टर नहीं बल्कि वर्ल्ड एंडिंग एग्जिस्टेंस कहता है। अंडरग्राउंड के हार्ट में वो एक एंशिएंट डिवाइन ट्री ऑफ शूट पाते हैं, जिसे हशीरामा ने कभी सप्रेस किया था बिना ये जाने कि वो क्या है। नारुतो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता। जैसे ही वो रूट को टच करता है, पूरा कॉम्प्लेक्स जिंदा हो जाता है। पुराने वुडन कॉन्स्ट्रक्ट्स जाग जाते हैं और सब पर अटैक कर देते हैं। नारुतो धीरे धीरे कंट्रोल खो रहा होता है। उसके अंदर का ट्री बाहर स्प्राउट करने लगता है। उसी मोमेंट हिनाटा आगे बढ़ती है, अपनी जान रिस्क में डालकर जेंटल फिस्ट से नारुतो के चक्रा पॉइंट्स क्लोज कर देती है। कनेक्शन टूट जाता है, बार गिर जाता है, ब्रांचेस विदर हो जाती हैं। हिनाटा उसे अपनी ह्यूमैनिटी खो देने से बचा लेती है। इन सब के बाद दांजो शिमूरा नारुतो के बारे में जान लेता है और उसे वेपन नहीं बल्कि एलिमिनेट करने लायक थ्रेट मानता है। उस रात नारुतो पहली बार क्यूबी से प्रॉपरली बात करता है और सच जानता है। डीमन को नारुतो से ज्यादा डर उस चीज का है जो उसके अंदर ग्रो कर रही है। दोनों एक अनईजी अलायंस बना लेते हैं, दोस्ती से नहीं बल्कि डर से। अगर ट्री जीता, दोनों खत्म हो जाएंगे। कुछ महीने बाद जिराया कोनोहा आता है। उसे फर्स्ट होकागे की डायरी मिलती है और वो समझ जाता है कि नारुतो क्या बन सकता है। जिराया नारुतो को अटैक नहीं, सप्रेस करना सिखाता है, अपनी ही पावर को सील करना जब वो बाहर निकलने लगे। ट्रेनिंग के साथ नारुतो बदलने लगता है। वो लंबा होता है, मैच्योर होता है और उसके बालों में हरी फोलिएज जैसे स्ट्रैंड्स दिखने लगते हैं, एक साइन कि उसके अंदर का डिवाइन ट्री जिंदा है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसी बीच आकात्सुकी को भी नारुतो के बारे में पता चल चुका था। ओबितो ने सबसे पहले समझ लिया कि ये लड़का सिर्फ एक जिंचुरिकी नहीं है, ये खुद असली डिवाइन ट्री का फाउंडेशन बन सकता है। लेकिन आकात्सुकी के अंदर ही एक स्प्लिट हो गया। नगाटो दुनिया का विनाश नहीं चाहता था, वो दुनिया को बदलना चाहता था, चाहे उसके तरीके गलत ही क्यों ना हो। इसी प्लान के तहत आकात्सुकी ने गारा को किडनैप किया, लेकिन शुकाकू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं। गारा सिर्फ एक बेट था, नारुतो के लिए। जब टीम अंको रेस्क्यू के लिए निकली और उनके साथ टीम गायब ही थी, नारुतो एक पल भी हेजिटेट नहीं करता। गारा वो इकलौता इंसान था जो उस दर्द को समझता था, किसी ऐसी चीज का बोझ जो अंदर से तुम्हें खा जाए। जब नारुतो ने गारा को देखा, उसके अंदर का ट्री रिएक्ट कर गया। शिंजू शुकाकू की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, उसे निगलने के लिए। पहली बार नारुतो ने किसी दुश्मन से नहीं, अपने ही शरीर से फाइट की। उसके हर सेल का इंस्टिंक्ट था ग्रो करना, अपने दोस्त को सॉइल बना लेना और उसके डीमन को छीन लेना। नारुतो चीखता रहा, खुद को रोकता रहा और किसी तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। ये सब देखकर चियो समझ गई कि ये नॉर्मल चक्रा नहीं है। उसने एक बहुत पुरानी सीलिंग टेक्निक यूज की, रेजरेक्शन के लिए नहीं बल्कि नारुतो के अंदर जो अवेकन हो रहा था उसे स्लो करने के लिए। इस टेक्निक ने चियो की आखिरी ताकत ले ली। शिंजू की ग्रोथ रुक नहीं पाई, बस धीमी हो गई। उस दिन नारुतो और गारा के बीच एक ऐसा बॉन्ड बना जो शब्दों से परे था। दोनों जानते थे कि अंदर का मॉन्स्टर सिर्फ एक नाम नहीं, एक जिंदा भूख होती है। 1 साल बाद सासुके उचिहा कोनोहा छोड़कर नहीं गया। उसकी जगह वो दांजो के जहरीले शब्दों के इन्फ्लुएंस में आ गया। दांजो ने सासुके के कान में ये बात डाली कि नारुतो एक ऐसा वेपन है जो दुनिया खत्म कर देगा और सिर्फ एक उचिहा ही उसे रोक सकता है। धीरे धीरे सासुके को कन्विंस कर दिया गया कि नारुतो को मारना ही सबसे बड़ा बलिदान होगा। सासुके ने एक एम्बुश सेट किया, एक सुनहरे डेड डेजर्ट में जहां नारुतो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता था। फाइट ब्रूटल थी। सासुके ने आमातेरासु की काली आग छोड़ी। नारुतो के पास अपनी यूजुअल टेक्निक्स का कोई मौका नहीं था। तब हिनाता नारुतो के आगे आ गई। उसने नारुतो को बचाने की कोशिश की और आमातेरासु की आग ने उसे जला दिया। जैसे ही नारुतो ने हिनाता का खून देखा, उसका कंट्रोल टूट गया। इस बार एक्सीडेंट नहीं था, उसने जानबूझकर ट्री को बाहर आने दिया। उसके शरीर से ब्रांचेस फूट पड़ी, रेत को जमीन बनाकर उगने लगी। वो दृश्य भयानक भी था और खूबसूरत भी, एक जिंदा प्रलय। इसी पल इताची उचिहा वहां अपीयर हुआ। उसने बिना एक शब्द बोले नारुतो को त्सुकुयोमी में डाल दिया। यही एक तरीका था अवेकनिंग को तुरंत रोकने का। नारुतो बेहोश हो गया, ब्रांचेस मुरझा गईं और इताची अपने भाई के साथ गायब हो गया, अब भी सासुके को बचाने की कोशिश करता हुआ। हिनाता बच गई, लेकिन उसके शरीर पर गहरे स्कार्स रह गए। नारुतो ने उस दिन कसम खा ली वो दोबारा कभी अपना कंट्रोल नहीं खोएगा। कुछ महीने बाद एक बीमार और अंधा होता इताची सासुके को पूरी सच्चाई दिखा देता है।
कैसे दांजो ने उसे मैनिपुलेट किया, झूठ बोला और नारुतो के खिलाफ भड़काया। इताची सुबह के उजाले में मर जाता है। आंखों की रोशनी खो चुका होता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। उसने अपना आखिरी फर्ज निभा दिया होता है। दुनिया को जब नारुतो के बारे में सच पता चलता है तो सब दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग उसे बचाना चाहते हैं और कुछ उसे खत्म करना। इस तरह वॉर शुरू होती है, अकात्सुकी के प्लान से नहीं, बल्कि एक लड़के के डल से जिसके अंदर दुनिया का अंत बसा हुआ था। आयन कंट्री में हजारों शिनोबी आमने सामने खड़े होते हैं, तलवारें तैयार, चाकरा उबले हुआ। और तब नारुतो अकेला आगे बढ़ता है, वेपन बनकर नहीं, शील्ड बनकर। उसकी पीठ से रूट्स निकलती हैं, जमीन के अंदर गहरी घुस जाती हैं और कुछ ही मिनट में एक ऐसा फॉरेस्ट खड़ा हो जाता है जो सदियों से दुनिया ने नहीं देखा था। वो जंगल किसी पर अटैक नहीं करता, वो सिर्फ एक दीवार बन जाता है, ऐसी बैरियर जिसे पार करना नामुमकिन हो। पहली बार लोगों ने देखा कि नारुतो की पावर सिर्फ विनाश नहीं, रक्षा भी कर सकती है। लेकिन डांजो ये मानने को तैयार नहीं होता। वो एक फॉरबिडन टेक्निक यूज करके नारुतो तक पहुंचता है, उसे मारने के लिए। उसी पल सास्के वहां आ जाता है और डांजो को मार देता है, उस आदमी को जिसने उसकी पूरी जिंदगी मैनिपुलेट की थी। जब ये सब चल रहा होता है, ओबिटो सभी बीजू को इकट्ठा करके अपना आर्टिफिशियल डिवाइन ट्री उगा चुका होता है। लेकिन वो ट्री गलत होता है, अधूरा, अनस्टेबल और धीरे धीरे मर रहा होता है। वो ट्री अपनी पीड़ा में हर चीज को खाने लगता है और फिर उसकी नजर नारुतो के अंदर मौजूद असली बीज पर पड़ती है। नारुतो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, और खुद उस मर रहे ट्री के अंदर चला जाता है। अंदर उसकी मुलाकात शिंजू की कॉन्शियसनेस से होती है, न बुरी न अच्छी, सिर्फ बहुत पुरानी, बहुत अकेली और सिर्फ ग्रो करना चाहने वाली। नारुतो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो उसे एक नया रास्ता देता है, ऐसा रास्ता जहां ग्रोथ का मतलब किसी और की मौत ना हो। अपना पूरा चाकरा, क्यूबी की ताकत और सभी बीजों की बची हुई एनर्जी यूज करके नारुतो नामुमकिन काम करता है। वो शिंजू को अरबियों छोटे बीज में बांट देता है और उन्हें दुनिया के हर कोने में भेज देता है। ये बीज मौत नहीं, जिंदगी लाते हैं। रेगिस्तान हरा हो जाता है, घायल लोग ठीक होने लगते हैं और दुनिया दोबारा हरी भरी हो जाती है। 10 साल बाद नारुतो होकागे बनता है, ऐसा होकागे जो सिर्फ टावर में बैठता नहीं, बल्कि हर पेड़, हर पत्ते, हर अंकुरे से जुड़ा होता है। वो पूरी तरह इंसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी नारुतो ही था, लाउड, जिद्दी और दिल से मानता हुआ कि सबसे पुरानी अंधेरी ताकत को भी सही तरीके से ग्रो करना सिखाया जा सकता है।